जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे धनतेरस की सरल पूजा विधि हमें कैसे करनी है बिना कलश रखे, बहुत ही साधारण तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले तो जिस भी जगह पे हम पूजा करते हैं, उस जगह को हमें अच्छे से साफ कर लेना है। गोबर मिल जाए तो गोबर से भी साफ कर सकते हैं, नहीं तो हम थोड़ी-सी हल्दी और गंगा जल लेकर उस जगह को अच्छे से पहले साफ कर लेंगे। इसके बाद सबसे पहले हम एक पाटा लेंगे और पाटी पर लाल कपड़ा एक हम बिछा देंगे, साफ और स्वच्छ होना चाहिए। इसके बाद अगर भगवान कुबेर की धन्वंतरी भगवान की फोटो प्रतिमा है तो हम वो रख सकते हैं, नहीं तो भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो कोई छवि हो तो हम उसको रख के पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने जो है वो भगवान श्री हरि विष्णु की फोटो ली है और साथ ही में हम भगवान श्री गणेश माँ लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर आसन देके 2 सुपारी से कुबेर भगवान की और धन्वंतरी भगवान को जो है वो स्थापित किया है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कुबेर भगवान को स्थापित कर सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद सबसे पहले हम एक अखंड दीपक जलाते हैं। बिना दीपक जलाए हमें कोई भी पूजा प्रारंभ नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने जो है वो अनाज का आसन देके, चावल का आसन देके यहाँ पर एक दीपक जला लिया है। इसके बाद हम हाथ जोड़कर सबसे पहले सभी देवी देवता से आवाहन करेंगे कि आप हमारी पूजा में सम्मिलित हों और हमारी पूजा को जो है वो निर्विघ्न पूर्ण करें। ठीक है, इसके बाद सबसे पहले हमें भगवान को, दीपक को जो है वो स्नान कराना होता है। स्नान रूप से हम जो है वो 5 बार आचमनी करते हैं, भाव रूप से हम यहाँ पर भगवान को स्नान करवाते हैं। ठीक है, स्नान करवाने के बाद सबसे पहले हमें वस्त्र चढ़ानी होती है। तो वस्त्र स्वरूप देखिए, यहाँ पर मैंने जो है वो भगवान श्री गणेश के लिए अगर जनेऊ है तो हम जनेऊ चढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम सभी देवी देवताओं को कलावा भी वस्त्र स्वरूप चढ़ा सकते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने जो है वो कुबेर देवता को भी चढ़ाया है, धन्वंतरी भगवान को, सभी देवी देवताओं को हमें जो है वो वस्त्र स्वरूप कलावा चढ़ा देना है। ठीक है, इसके बाद हम जो है वो सबसे पहले भगवान श्री गणेश को दुर्वा बहुत ही प्रिय है। तो किसी भी पूजा पाठ में अगर हम भगवान श्री गणेश की पूजा करते हैं तो दुर्वा हमें जरूर चढ़ानी चाहिए। तो हम यहाँ पर दुर्वा चढ़ा देंगे। सभी देवी देवताओं को हम पुष्प चढ़ा देंगे, जो मिल जाता है वो पुष्प हमें चढ़ानी है। ठीक है, लाल, पीला, गुलाबी जो हमें मिल जाता है, सभी देवी देवताओं को हमें वो पुष्प चढ़ानी है। कमल का फूल माँ लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, तो अगर कमल का फूल मिल जाए तो हम चढ़ा सकते हैं, नहीं तो हम गुलाब का, गेंदे का कुछ भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, दिवाली पर वैसे आसानी से कमल का फूल मिल जाता है, तो आप लोग अगर मिल जाए तो चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम भगवान धन्वंतरी को कुछ औषधियाँ चढ़ाते हैं, जैसे कि कुछ भी यहाँ पर ले सकते हैं, नीम का पत्ता, तुलसी पत्र, एलोवेरा। ठीक है, मैंने यहाँ पर लौंग, इलायची, काली मिर्च, ये सभी सामग्री जो ली है, ये सभी चढ़ाने का अर्थ ये होता है कि धन्वंतरी भगवान जो है वो हमें निरोगी काया दे। हमारे पास जितना भी धन हो, अगर हमारा काया ही निरोगी ना हो, हम बीमार रहें, तो उस धन का हम क्या ही करेंगे। तो इसीलिए हमें कुछ औषधियाँ भगवान को यहाँ पर ज़रूर चढ़ानी चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम भगवान को चंदन तिलक कर देंगे। जितने भी देव हैं हम सबको चंदन लगाएंगे। ठीक है, माता को हम सिंदूर से तिलक करेंगे और जो है वो भगवान श्री गणेश को हम रोली से भी तिलक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मैंने यहाँ पर जो है वो माता को सिंदूर लगा दिया है, भगवान श्री विष्णु को पीला चंदन लगाया है, बाकी सभी देवताओं को भी मैंने यहाँ पर चंदन तिलक कर दिया है। इसके बाद जो भी भोग मिठाई हमारे पास है हम वो चढ़ाएंगे, नहीं तो जो हमने बनाया होता है हम वो भी चढ़ा सकते हैं। जो ऋतुफल है वो हम ऋतुफल भी चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो भी बर्तन, सोना चांदी हमने धनतेरस के दिन खरीदा होता है, वो शाम के समय जब हम पूजा करते हैं तो पूजा में हमें ज़रूर शामिल करनी चाहिए। और एक चीज़ मैं बता दूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि स्टील के बर्तन धनतेरस के दिन पे नहीं खरीदने चाहिए, लेकिन देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल भी नहीं मानती। अगर हमारे पास इतना नहीं है और हम स्टील का बर्तन ही खरीद सकते हैं तो हमें ज़रूर खरीदनी चाहिए। ठीक है, तो इस भ्रम में आप लोग ना रहें, जो मन में आए वो आप लोग खरीद सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, इसके बाद मैंने यहाँ पर कमलगट्टी की माला मेरे पास है तो मैं वो भी रख रही हूँ पूजा में, आपके पास है तो ज़रूर रखें। ठीक है, इसके बाद कुछ अनाज रखे जाते हैं, सप्तधान भी रखा जाता है या 1-2 जो है वो अनाज रखा जाता है, तो हमें ज़रूर से रखनी है। विशेषकर इस दिन पे धनिया रखा जाता है। ठीक है, तो धनिया हम धनतेरस के दिन पे खरीदते भी हैं और शाम की पूजा में भी रखते हैं और लक्ष्मी पूजन में भी हमें धनिया ज़रूर शामिल करनी चाहिए। धनिया के बाद कुछ कौड़ियाँ हैं, ठीक है, कमलगट्टे की बीज है, गोमती चक्र है, ये सभी सामग्री जो है वो मैंने यहाँ पर रख दिया है। ये सभी सामग्री माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय है, तो इसीलिए कुबेर देवता को हम चढ़ाते हैं। कुबेर देवता जो कि धन के देवता ही माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हमने खील बतासे चढ़ाए हैं। लक्ष्मी पूजन में, कुबेर पूजन में खील बतासे का बहुत ही विशेष महत्व होता है, तो खील बतासे हमें ज़रूर चढ़ाने हैं। कुछ दक्षिणा चढ़ाना है, ताकि जो भी छोटा बड़ा हो उसके लिए हम दक्षिणा चढ़ाते हैं। ठीक है,
और एक पान के पत्ते पर एक खील बतासे और जो भी भोग हमने लगाया उसी में से थोड़ा सा उठाकर हम माँ लक्ष्मी को पान के पत्ते पर भोग लगाएंगे। ये बहुत ही विशेष होता है। तो पान के पत्ते पर हम जो है वो माता को भोग लगाते हैं, ठीक है। और दिशा का हमें ध्यान रखना है। दिशा जो है वो उत्तर की दिशा में या पूर्व की दिशा में मुख करके हमें भगवान कुबेर की पूजा करनी होती है, ठीक है। आरती कर लेंगे। आरती करने के बाद हम आचमनी कर देंगे और हाथ जोड़ के हम प्रणाम कर लेंगे भगवान से कि हमारी पूजा जो है वो पूर्ण हुई, आप इसे स्वीकार करें और स्थायी रूप से हमारे घर में जो है वो वास करें, ठीक है। बोलते हुए हमें जो है वो प्रणाम कर लेना है। तो ये बहुत ही आसान विधि है धनतेरस की पूजा की, कुबेर जी की पूजा करने की। बहुत ही सरल तरीके से मैंने बताया है बिना कलश रखे। तो आशा करती हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर।